प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के चैप्टर से इस क्लास का चयन किया गया है। आज हम आपको इस क्लास में स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व की क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो सामाजिक आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवाह किया गया, वो सब समाज के लिए, राज्य के लिए एक उचित मार्गदर्शन था। वो सब का प्रदर्शन किया गया। अब आइए देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो सामाजिक विचार प्रस्तुत किए गए थे, उनमें प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा किन बिंदुओं के माध्यम से की जाती है, और स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारत को किस तरह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक नई राह दिखाने का प्रयास किया है। आइए हम चर्चा करते हैं। इसके पूर्व की क्लास में हमने चर्चा की कि स्वामी विवेकानंद शिकागो 1893 के शिकागो सम्मेलन में अमेरिका में उन्होंने भाग लिया। वहाँ पर उन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो कदम उठाया, जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, वो एक महत्वपूर्ण कार्य था जो संपूर्ण विश्व को भारत का एक प्रतिनिधित्व के रूप में प्रदर्शन किया। ये उनके द्वारा भारत के लिए एक अच्छी देन थी जिसकी हम संकल्पना नहीं कर सकते थे, और हम समझ सकते थे कि हिंदू धर्म को किस रूप में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। वो एक हिंदू धर्म के लिए सामाजिक विचार को एक उच्च कोटि के दर्शन को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। आइए चर्चा करते हैं कि स्वामी विवेकानंद के दर्शन के अंतर्गत हम सामाजिक विचारों को किस रूप में देखते हैं, उसको किस रूप में चर्चा करते हैं, उस पर विचार क्या रखते हैं, उन सब की चर्चा आज की क्लास में हम कर लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले चर्चा करें तो इसमें साफ साफ जाहिर होता है कि स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचार प्रमुख रूप से किस तरह से थे। तो कहा गया है कि विवेकानंद प्रधानता भिक्षु, धर्मोपदेश तथा सन्यासी थे। क्या थे? भिक्षु। भिक्षु का मतलब उनका जो जीवन यापन बीता था एक भिक्षावृत्ति के रूप में बीता था, और वो एक सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध हुए। और धर्मोपदेश अर्थात धर्म का उपदेश उन्होंने निरंतर देते रहे। तो कहा जाता है विवेकानंद को इन नामों से भी जाना जाता था, किंतु उनके हृदय में जनता के लिए प्रगाढ़ प्रेम था। प्रगाढ़ प्रेम मतलब एक अत्यधिक प्रेम की भावना थी, और जनता के हित के लिए उन्होंने निरंतर कार्य किए। विवेकानंद का प्रभाव भारत के अनेक महापुरुषों पर पड़ा। जैसे सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। क्या मानते थे? विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। और अरविंद घोष उनके महान प्रशंसक थे। अरविंद घोष क्या करते थे? वो स्वामी विवेकानंद के महान प्रशंसक थे, अर्थात उनकी प्रशंसा करते वो कभी थकते नहीं थे। स्वामी सत्यदेव उनके भक्त थे। क्या थे? उनके भक्त के रूप में जाने गए। और सन्यासियों का गीत बंगालियों की बाइबल के रूप में उनको जाना गया है। ठीक, अगले स्टेप में देखते हैं स्वामी विवेकानंद की तुलना किससे की गई? मेजनी, बिस्मार्क अथवा अमेरिका के लिंकन की भावनाओं से की जाती है। किससे की जाती है स्वामी विवेकानंद की तुलना? मेजनी से की जाती है, बिस्मार्क से की जाती है, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति लिंकन की भावनाओं से इसकी तुलना की जाती है। ठीक, तो इस तरह से देख सकते हैं कि उनके सामाजिक विचार को प्रसिद्धि प्रदान करने के लिए कौन कौन से तत्वों का अध्ययन किया गया है। आइए अगले क्रम में देखते हैं कि विवेकानंद के सामाजिक विचार कौन कौन से थे। आइए चर्चा करते हैं
स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचारों का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के द्वारा कर सकते हैं, निम्न बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। इनमें से प्रमुख बिंदु है, नंबर 1 है अस्पृश्यता का विरोध। क्या है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का विरोध। ठीक। दूसरा पॉइंट है बाल विवाह का विरोध। बाल विवाह का विरोध। तीसरा है दलितों का उत्थान। दलितों का उत्थान। किसकी बात कही है? दलितों के उत्थान की बात की है। चौथा है आत्मविश्वास पर जोर। आत्मविश्वास पर जोर। और तीसरा है, अगला क्रम जो है मूर्ति पूजा का समर्थन। रूढ़िवादिता पर कटु प्रहार। रूढ़िवादिता पर कटु प्रहार। ठीक। और सातवें के रूप में देखते हैं जिसे अन्य की श्रेणी में रखते हैं। तो देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद की जो सामाजिक विचार हैं उनकी चर्चा को हम निम्न रूप से कर सकते हैं। किस रूप में उनके सामाजिक विचार समाज को लाभान्वित करते हैं देखते हैं। सबसे पहले अगर अध्ययन करें हम तो पाते हैं कि स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचार कौन से विचार हैं? सामाजिक विचारों का अध्ययन किया गया है जिनको निम्न बिंदुओं में अंकित किया गया है। सबसे पहली बात उन्होंने कहा है कि अस्पृश्यता का विरोध। उन्होंने समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी उन बुराइयों को दूर करने की, उस समय सबसे प्रचलित बुराइयां थी छुआछूत था, और उन्होंने छुआछूत के अंत के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसकी चर्चा हम इस रूप में कह सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले बात कही कि समाज में जो छुआछूत का जो प्रभाव है, भेदभाव का जो प्रभाव है, उन्होंने इसका डटकर विरोध किया है और सामाजिक विरोध के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत करने का उन्होंने प्रयास किया है। पहली बात तो। दूसरी चीज कहा है कि बाल विवाह क्या हुआ करता था? पहले के समाज में जो बच्चे होते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनकी शादी बचपन में ही कर दी जाती थी, जो कि उनको वो किसी भी रूप में कहीं भी किसी तरह से वो मैच्योर नहीं थे, लेकिन उनकी शादी कर दी जाती थी। ये क्या थी? परंपरा थी, ये सामाजिक कुरीतियों के रूप में शामिल था। तो स्वामी विवेकानंद ने इसका विरोध किया, बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया था। ठीक। तीसरी बात उन्होंने की दलितों का उत्थान। उनका ये मानना था कि जो समाज के वंचित लोग हैं, समाज के जो निकृष्ट लोग हैं, जिनको समाज के अधिकारों से सदियों दूर रखा गया है, उनका उत्थान किस प्रकार से हो, उनका उदय किस प्रकार से किया जा सके, उनको इस सामाजिक धारा में कैसे जोड़ा जाए, इस धारा से कैसे इनको जोड़ा जाए,
उन पर जो प्रयास किया है, उन्होंने दलितों के उत्थान की बात कही है। चौथा, उन्होंने आत्मविश्वास पर जोर दिया। किस पर जोर दिया है? आत्मविश्वास पे। उनका मानना था कि हमें अपने मनोबल को डाउन नहीं करना चाहिए, अपने मनोबल को हमेशा उच्च श्रेणी में रखना चाहिए, जिससे कि मनुष्य के कठिन से कठिन लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। उन्हीं का मूल मंत्र था कि उठो जागो संघर्ष करो, और तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक। तो पांचवें रूप में देखा जाता है कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। जबकि हम राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत अगर चर्चा करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे? मूर्ति पूजक के मूर्ति पूजन का वो खंडन करते थे, परंतु स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा का वो समर्थन करते हैं। किस प्रकार से? उनका मानना था कि यदि व्यक्ति अपनी आत्मविश्वास के अंदर कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, तो मूर्ति पूजा का सहारा लेकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। अगला है रूढ़िवादिता पर कटु प्रहार। उस समय सामाजिक बुराइयों के रूप में जो रूढ़िवादिता थी, उस पर उन्होंने कटु प्रहार किया है, उस पर उन्होंने प्रहार किया है, उसको दूर करने का प्रयास किया है। और लास्ट में है, इसके अलावा भी अन्य सामाजिक विचार जो उभर कर सामने आते हैं, जिससे सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद के जो सामाजिक विचार हैं वो इस रूप में है, जिसको हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और आज की क्लास में हमने उनके सामाजिक विचारों की चर्चा की, परिचर्चा की। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगले क्लास में फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।